Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys and welcome back to my YouTube channel. So today we'll be studying about the early life of the Prophet Muhammad. अच्छा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट का नहीं सबसे पहला लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट जो है ना इसका सबसे पहला टॉपिक है। अच्छा तो बिफोर बिफोर आई मीन आई एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू first let's listen to the question what kind of question comes out of this topic क्योंकि ये टॉपिक ना काफ़ी इजी है क्योंकि ये आप स्टोरी की तरह मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा ना तो ये आपके दिमाग पे इम्प्रिंट हो जाएगा। तो खैर ये द क्वेश्चन दैट कम्स आउट ऑफ इट is usually that write about the life of the holy prophet from his birth till the first revelation। तो जैसे आपको पता है कि बर्थ प्रॉफिट की जाहिर सी बात है हर बंदे की बर्थ होती है 0 years पे एंड देन ही ग्रोज और जो फर्स्ट रेवोल्यूशन आई है वो प्रॉफिट को आई है 40 years के जब प्रॉफिट थे। तो ये हो गया 40 साल का और 40 years पे यू गेट रियली मेच्योर एज वेल। सो इसलिए हम इसको अर्ली लाइफ के तौर पर डिनोट करते हैं और फिर आफ्टर फर्स्ट रेवोल्यूशन उसके बाद फिर हम लोग करते फिर उसके बाद फिर प्रॉफिट की प्रीचिंग और वो सब स्टार्ट हो जाती है इंशाल्लाह वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा खैर तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की अर्ली लाइफ डिस्कस करते हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रॉफिट वाज बोर्न इन 570 एडी। इट वाज कॉल्ड द ईयर ऑफ एलिफेंट्स। इट वाज कॉल्ड द व्हाट इट वाज कॉल्ड द ईयर ऑफ एलिफेंट्स। और जब प्रॉफिट जिस दौर में पैदा हुए थे उसको कहते हैं एज ऑफ जहालिया। इट वाज कॉल्ड द एज ऑफ जहालिया राइट। So Prophet was born in 570 AD. His father's name was Hazrat Abdullah. His mother's name was Hazrat Amna. Hazrat Abdullah जब Prophet पैदा भी नहीं हुए थे ना so Hazrat Abdullah passed away. So he was born an orphan. He was born an orphan. Orphan वो होता है जिसका मतलब जिसके फादर नहीं होते राइट। तो हजरत आमना प्रॉफिट जब पैदा हुए तो शी वॉज डिलाइटेड। उन्होंने हजरत अब्दुल मुतलिब को इन्फॉर्म किया। हजरत अब्दुल मुतलिब कौन थे? प्रॉफिट के ग्रैंड फादर हैं। हजरत अब्दुल मुतलिब इज द ग्रैंड फादर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ही वाज द ग्रैंडफादर। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। तो उन्होंने प्रॉफिट को काबा लेके गए और काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थैंक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाम दिया ना वो मोहम्मद था। अच्छा अब ये मोहम्मद जो नाम था इट वाज अ वेरी यूनिक नेम अमंग्स द अरब्स। जैसे कि कुछ नाम होते हैं ना जैसे हमारी सोसाइटी में भी पाकिस्तानी में भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो काफ़ी यूनिक होते हैं और आप सुनते हैं तो मोहम्मद वाज अ प्रीटी यूनिक नेम। हज़रत आमना ने प्रॉफिट को अहमद नेम किया राइट। अहमद यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हज़रत आमना ने प्रॉफिट को अहमद नेम किया। सो अब जब प्रॉफिट पैदा हुए तो काफ़ी साइंस आए दैट अ प्रॉफिट वाज बोर्न। जैसे कि 14 आर्चेस ऑफ किसरा's पैलेस फेल, ग्रेट पर्शियन फायर्स इज extinguished राइट एंड देन deities inside काबा फेल टू। सही है। अब ये आपको याद रखना है कि हर चीज़ का ना एक कस्टम होता है। सो इट वाज एन अरब कस्टम टू सेंड देयर मतलब कि हर में जैसे हमारी सोसाइटी में ट्रेंड्स चलते हैं ना वैसे उस ज़माने में जो ये 570 एडीज और इसका दौर था तो इसमें ये ट्रेंड था कि अपने आप ना बच्चे को ना ज़रा डेजर्ट में भेजें और वहाँ पे सकलिंग और रेयरिंग के लिए बेडुइन नर्सेस के पास भेजें ताकि वो प्योरिस्ट ऑफ डायलेक्ट एक्वायर। यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखे हैं ग्रेट फिजिक और प्योरिस्ट ऑफ डायलेक्ट्स एक्वायर कर टू गेट द प्योरिस्ट ऑफ डायलेक्ट्स। या यहाँ पे आप एक्वायर भी लिख सकते हैं। खैर टू एक्वायर द प्योरेस्ट ऑफ डायलेक्ट्स या ग्रेटेस्ट ऑफ या ग्रेट फिजिक। तो इसलिए क्या नाम है इट वाज डिसाइडेड कि भाई हम अपने बच्चों तो आप सल्लल्लाहु ने भी ये ट्रेंड आपकी फैमिली ने भी फॉलो किया तो आपको ना दे दिया गया हज़रत हलीमा रज़ी ताला अन्हा के पास। अब हज़रत हलीमा रज़ी ताला अन्हा थी वो थी बनु साद ट्राइब की। अब जो बनु साद ट्राइब है ना वो फेमस था अपने प्योर डायलेक्ट की वजह से और अपनी ब्रेवरी मतलब प्योर डायलेक्ट और एलिक्वेंस एक ही बात है अपने उसके लिए और अपनी ब्रेवरी की वजह से यहाँ पे लिख भी देते हैं ब्रेवरी। यहाँ पे मैं एलोक्वेंस की जगह ब्रेवरी लिख देते हैं। तो ये अपनी ब्रेवरी की वजह से और प्योर डायलेक्ट की वजह से तो ये बहुत अच्छे थे क्योंकि प्रॉफिट ना इनसे डायलेक्ट भी अच्छा एक्वायर कर लेते हैं और मतलब ब्रेव भी हो जाते हैं और काफ़ी वो जो फ्री और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। अच्छा जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके घर पे गए ना तो काफ़ी गुड लक इनके हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पे आ गई। जैसे कि उनके जो पैस्चर्स थे मतलब जो घास वो होती है जिसपे एनिमल्स वो चरते हैं या इसको आप क्या कहते हैं निबल करते हैं व्हाटएवर। सो pastures turned green, the pale faces of Hazrat Halima's children turned rosy। हाँ इसको ग्रेजिंग कहते हैं तो पास्चर टर्न ग्रीन जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स पे था। सही है। और पेल फ्रोजेज ऑफ हजरत हलीमा चिल्ड्रन टर्न ग्रीन और मतलब वो होता है ना एक लकी बेबी
तो वो साबित हुए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, उन्होंने हज़रत हलीमा ने बहुत अच्छी केयर रखी प्रॉफिट की। अच्छा, एक बार अब ये एक और इंटरेस्टिंग इवेंट है हज़रत हलीमा के, जब प्रॉफिट पास थे तो जब प्रॉफिट 4 साल की उम्र में खेल लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो एंजल जिब्राइल उनके पास आते हैं। कब? 4 साल की उम्र में। एंजल जिब्राइल उनके पास आते हैं, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हार्ट निकालते हैं। ही टेक्स आउट द प्रॉफिट मोहम्मद's हार्ट एंड देन he washes it in a gold basin. He washes it in a gold basin. He washes it in a gold basin. एक मिनट यहाँ पे मैं फोल्ड लिख दूँ. He washes it in a, oh my god, हाँ आप सही है। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट का हार्ट निकाला, गोल्ड बेसिन में वॉश किया जमजम वाटर के साथ, फिर प्रॉफिट का हार्ट वापस प्लेस किया। और ये अच्छी बात है कि मतलब कोई स्टिचेस ये वाला कोई सीन नहीं था। और इसके बाद उन्होंने कहा, आई हैव रिमूव द पार्ट ऑफ सेटन इन यू। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये रहा, आई हैव रिमूव द पार्ट ऑफ सेटन इन यू। अच्छा, इसके बाद हजरत हलीमा भी काफ़ी काफ़ी स्केर्ड हो गई थी, लेकिन खैर इसके बाद हज़रत हलीमा भी अब रिमूव द तो इसके बाद हज़रत हलीमा भी काफ़ी स्केर्ड हो गई थी, और इसके बाद प्रॉफिट को रिटर्न कर दिया गया हज़रत हलीमा के पास। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉफिट का कोड भी आता है कि यहाँ पे प्रॉफिट ने जब हज़रत हलीमा के पास रहे, अभी मैंने आपको बताया था कि वो बनु साद ट्राइब की थी और वो अपनी ब्रेवरी और डायलेक्ट के लिए फेमस था। तो इसलिए प्रॉफिट ने वहाँ से जब अच्छा डायलेक्ट एक्वायर किया, तो प्रॉफिट ने कहा कि Weirdly, I'm the most perfect Arab amongst you. My descent is from the Quraysh and I speak the tongue of Banu Sa'd. तो ये दिखाता है कि प्रॉफिट काफी खुश और प्राउड थे ना अपने डायलेक्ट के साथ, कि मतलब कितना प्योर डायलेक्ट था। और मतलब सबसे अच्छी जो अरबी थी ना वो प्रॉफिट बोला करते थे। तो ये प्रॉफिट काफी अपने खुश थे डायलेक्ट के लिए, और उधर से एक्वायर किया था। तो जब बच्चा बचपन में, जैसे अगर एक बच्चा यंग ईयर्स में अपने यूथ में किसी, जैसे यूके में रहता है तो उसका वो एक्सेंट आ जाता है ना, सो सेम हियर, तो वो बनो साद का एक्सेंट आ गया था। और प्रॉफिट काफ़ी अच्छी अरबी बोलते थे, और इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट अरब स्पीकर्स प्रॉफिट थे। तो और उसका रीज़न ये था। अच्छा, खैर जब प्रॉफिट 6 साल के हुए तो उन्हें रिटर्न कर दिया गया, फिर हज़रत आमना को दे दिया गया। अब हज़रत आमना वही प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, प्रॉफिट्स मदर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा। तो जब उन्हें रिटर्न किया गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने उन्हें बोला कि भाई मदीना लेके जाएं। अब ये याद रखिएगा कि प्रॉफिट ज़रा, ये मक्की लाइफ चली है, तो प्रॉफिट मदीना में थे। अब उन्होंने हज़रत हलीमा ने, सॉरी हज़रत आमना ने बोला कि अब हम लोग मक्का चलते हैं। क्यों मक्का चलते हैं? क्योंकि मक्का, सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी मदीना। मदीना चलते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट के मैटरनल रिलेटिव्स से भी मुलाकात हो जाएगी। और इट विल, और ये लोग एक रिस्पेक्टफुल विजिट पे, दे विल पे अ रिस्पेक्टफुल विजिट टू देयर फादर्स ग्रेव, जो कि हज़रत अब्दुल्ला थे। सही है, तो उधर जाने का फैसला किया। वहाँ पे ये लोग 1 महीना ठहरे। और यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि मदीना का जो पुराना नाम था ना, उसको यथरिब भी कहते थे। सही है, अभी तक से ये मदीना बना नहीं था। खैर, तो आप लेकिन मदीना लिखेंगे तो मेरे ख्याल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे गए, वहाँ पे 1 महीना ठहरे, और उसके बाद जब वापसी में आ रहे थे, तो वहाँ पे एट अल अब्वा, क्या एट अल अब्वा, हजरत हजरत हलीमा की डेथ हो गई। सॉरी, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, हजरत हलीमा, इट्स हजरत आमना, ये इनकी अम्मी थी। तो हज़रत आमना की जो डेथ हो गई, सही है, हज़रत आमना की डेथ हो गई अल्लाह पे, वहीं पे उन्हें बरी कर दिया गया। और उम्मे ऐमन जो थी उनकी स्लेव गर्ल थी प्रॉफिट की। तो उन्होंने प्रॉफिट को वापस लेके आई, और मक्का वापस लेके आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया गया। अब 7 से 8 साल की उम्र में प्रॉफिट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वही ग्रैंडफादर जिन्होंने मोहम्मद नेम किया था, ये काफ़ी केयर की, मीटिंग्स में एडवाइस पूछा करते थे। और मतलब कि बहुत ही बिलवड अंकल थे ना प्रॉफिट के, बहुत ही, यहाँ पे लिख देते बिलवड अंकल थे, बहुत प्यार करते थे प्रॉफिट से। लेकिन जब वो 82 ईयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई। प्रॉफिट तब 8 साल के थे। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये जो अपने बेटे थे ना, हज़रत अबू तालिब वही हैं जो हज़रत अब्दुल्ला के फादर हैं। हज़रत अब्दुल्ला कौन? जो प्रॉफिट के फादर हैं। तो हज़रत अबू तालिब को दे दिया गया। तो 8 साल की उम्र में वो हज़रत अबू तालिब, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 8 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब को दे दिया गया। सही है, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार किया। और ये भी होता है कि मतलब कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा उन्होंने, ही लव्ड हिम मोर देन हिज चिल्ड्रन। और मतलब कि प्रॉफिट जो थे ना, उन्हें 3 चीज़ों का रिमाइंड करते थे। एक तो एक सन का, फिर उनके अब्दुल मुत्तलिब का, और हज़रत अब्दुल्ला का। क्योंकि प्रॉफिट के अंदर इन तीनों लोगों की क्वालिटीज़ थी, और हज़रत अबू तालिब इनसे बेइंतहा प्यार करते थे। इतना कि इनके प्रॉफिट इनके ही स्लेप्ट बिसाइड हिम, प्रॉफिट एट विद हिम, एंड ही इवन लव्ड हिम मोर देन हिज ओन चिल्ड्रन, एंड ही टुक हिम ऑन जर्नीज एंड आल्सो। तो यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिया, सन, ग्रैंडपा, ये।
तो ये रिमाइंड करते थे। अच्छा, अब जब प्रॉफिट 12 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग जा रहे हैं सीरिया की जर्नी पे। अब सीरिया की जर्नी पे हज़रत अबू तालिब के साथ गए, वो मर्चेंडाइज़ बेचने, और ये था क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा थी। जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मक्कन्स थे ना, वो अपनी ट्रेड के लिए बहुत मशहूर थे। सही है? ये अपनी ट्रेड के लिए बहुत मशहूर थे। सही है? और मदनियाइट्स अपनी फार्मिंग के लिए। तो वो हज़रत अबू तालिब बहुत अच्छे ट्रेडर और ये सब थे। तो ये गए, तो उन्होंने कहा भाई मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। तो ये लोग गए। तो एट बुसरा इन्हें एक क्रिश्चियन मॉन्क मिल गया, बोहेरा। सही है? बोहेरा ने जब देखा कि अपनी विंडो सिल्स के थ्रू कि यार ये कौन सी कैरवान है जिसके ऊपर क्लाउड चले जा रहा है, उसने जब ये देखा, इसने कहा जरूर कुछ अनयूजुअल है। तो अनयूजुअल है, तो उसने कहा यार जरूर कुछ ना कुछ है, गड़बड़ है। तो उसने अपने स्लेव को बेचा, जबकि वो इनवाइट नहीं किया करता था ऐसे लोगों को फीस पे, लेकिन उसने कहा कि अपने स्लेव को भेजो, और बोला कि भाई ट्रेड कैरावान को बोलें कि फीस पे आ जाए। अब जब वो लोग फीस पे आए, सही है, अब ये मेरी बात पे गौर कीजिएगा, फीस पे आए तो सारे अंदर आ गए, प्रॉफिट बाहर बैठे हुए थे। अब उन्होंने देखा यार क्लाउड क्यों नहीं मूव करा। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने पूछा कि भाई कोई बाहर बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ, एक यंग यूथ में बच्चा है, वो बाहर बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला चले इसको भी बुला ले अंदर। फिर उन्होंने देखा कि भाई क्लाउड भी मूव करा। फिर उन्होंने ये भी देखा कि फिर उन्होंने प्रॉफिट से ये भी बोला कि आप लत एल उज़्ज़ा, ये आइडल्स के नाम थे, उसके नाम पे आप कसम खाएं और मुझे मुझसे कोई सवाल आंसर करें। तो प्रॉफिट ने कहा आई हाईली डिटेस्ट दिस थिंग्स, मतलब मैं हेट करता हूँ इन चीज़ों को। तो फिर उन्होंने अल्लाह के नाम पे उनसे पूछा, और फिर उन्होंने प्रॉफिट ने उनके सवालों के जवाब दिए। और फिर प्रॉफिट ने फिर वो बोहेरा ने ना सील ऑफ जो प्रॉफिट होता है ना, वो भी प्रॉफिट के उस पे देख लिया। तो ये सील ऑफ प्रॉफिट भी देखा, उसके बाद उन्हें पता चल गया ये भाई प्रॉफिट है असल। और फिर उन्होंने अबू तालिब को वार्न किया। ये देखें, सील ऑफ प्रॉफिट देखा प्रॉफिट की बैक पे, सॉरी, सॉ द होली सॉ द होली प्रॉफिट। और फिर उन्होंने वो सील ऑफ प्रॉफिट देखा, सॉ the seal of prophethood, saw the seal of prophethood on the back of प्रॉफिट मोहम्मद। और उन्होंने अबू तालिब को वार्न कर दिया कि भाई इन्हें नहीं लेके जाएं, क्योंकि अगर सीरिया में, क्योंकि सीरिया की जो थी ना, वो थी जूस की मेजोरिटी। तो उन्होंने अगर देख लिया तो प्रॉफिट को हार्म कर सकते हैं, तो आप नहीं भेजे इन्हें। सही है? तो उन्होंने अबू तालिब ने वापस भेज दिया प्रॉफिट को। अच्छा, अब ये जब प्रॉफिट 15 साल के, अब मैं आपको ना मेजर मेजर इवेंट्स बताऊंगा। आप आंसर में, आप पूरी 0 से 40 साल तक, जाहिर सी बात है, अपने आंसर में 20 मिनट में नहीं कंप्लीट कर सकते। खैर, तो जब प्रॉफिट 15 साल की हुए तो उन्होंने एक अरेबिया में एक वॉर हो गई फुज्जार के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं आप ये नोट पढ़ लीजिएगा कि अरब्स यूज्ड टू फाइट ओवर एवरी लिटिल इशू। तो ये जो वॉर ऑफ फुज्जार थी ना, ये मतलब कि अरब जो थे ना, ये बहुत ही छोटे पेटी इश्यूज पे लड़ा करते थे। सो दिस एग्जैक्टली वाज रिजेम्बलेंट टू इट, दैट दे टू ट्राइब्स के बीच में फेयर ऑफ वकास पे एक वॉर हो गई, बहुत ही ज़्यादा फजूल रीजंस पे थी। सही है? उसके बाद फिर ये वॉर हुई, उसके बाद फिर उसके बाद इन्होंने हल्फुल फजूल, इसको वॉर ऑफ फुजार क्यों कहते थे, क्योंकि इट वाज फॉर ड्यूरिंग द सीक्रेट मंथ्स, जिसमें फाइटिंग प्रोहिबिटेड थी। अच्छा, इसके बाद फिर जब उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा यार इतना डिस्टर्ब, इतना ज़्यादा, तो उन्होंने सारे जो अरब लीडर्स थे, वो अब्दुल्ला बिन जदान जो थे उनके घर पे मिले। वहाँ पे उन्होंने एक हल्फ फजूल, मतलब एक हल्फ उठाया। ये पैक था, और इसमें प्रॉफिट भी थे, और प्रॉफिट इसमें और इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया। सही है? और वॉर में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, बस वो एरोज उठाते थे, एरोज पिकअप करते थे, एंड ही यूज्ड टू गिव इट टू हिज अंकल। सही है? एंड ही यूज्ड टू गिव इट टू हिज अंकल। सही है? ये किया करते थे बस, और कुछ नहीं थी, लेकिन हल्फ फजूल में पार्टिसिपेट किया। और ये हाईली नेसेसरी थी, जब आपको कोई फ्यूचर लीडर बनना होता है ना, तो आपको ऐसी वॉर्स और इनमें पार्टिसिपेट करना होता है, ताकि यू गेट मतलब आपको नॉलेज तो आए, क्योंकि भाई आपके आगे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब इसी दौरान ना प्रॉफिट का नाम भी बहुत मशहूर होना शुरू हो गया, प्रॉफिट अल सिद्दीक, ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी के नाम से जाना शुरू हो गए। प्रॉफिट क्योंकि बहुत नेक थे, अपने उससे मतलब कि बहुत नेक आदमी थे ना प्रॉफिट। और अब एक होता है ना इंसान जो अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर कर देता है, I'm सॉरी, बहुत नेक थे, तो अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर कर देता है इंसान, बिल्कुल वैसे ही थे प्रॉफिट ने, सबको इंस्पायर किया हुआ था। तो अल सिद्दीक और अल अमीन से जाने लगे। तो उसके बाद फिर प्रॉफिट ने, उसके बाद फिर जब इन्हें ये पता चला, तो 25 साल के हुए, तो हजरत खदीजा ने बोला कि भाई प्रॉफिट, आप इतनी, आपका मतलब मोहम्मद आपका इतना नाम है, तो आप मेरी ट्रेड के एहरमान सीरिया पे क्यों नहीं लीड करते। प्रॉफिट के वैसे ही पता था कि भाई तंग हालात है थोड़े, उनके जो थे ना तंग हालात, मतलब देर वॉज दे हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, राइट।
So उन्होंने they had a lot of difficulty in money and also profit. It was a golden opportunity for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to go on this caravan. उन्होंने लीड की, हजरत खदीजा ने अपने स्लेव मशेरा को भी साथ भेजा, स्लेव हजरत खदीजा था, सही है, उन्होंने हेल्प की। फिर मशेरा तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया ना प्रॉफिट से, ठीक है ना, मशेरा तो बहुत ही इंतहा लेवल का इंस्पायर हो गया। फिर वो जब प्रॉफिट आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा, ही स्पोक वेरी हाईली अबाउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट ने बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स लेके आए, सही है। इसके बाद जब प्रॉफिट ये एक्सीडिंग, एक मिनट रुकें, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, तो मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है ना उन्होंने। तो वो हज़रत खदीजा की मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। एक चीज़ होती है ना यार, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार चलो अच्छे से अच्छा हुआ, ये होगा, उससे भी ऊपर ज़्यादा। तो हज़रत खदीजा बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, उन्होंने मैरिज प्रपोजल भेज दिया नफीसा के थ्रू, सही है, उन्होंने नफीसा के थ्रू मैरिज प्रपोजल भेजा, प्रॉफिट ने कंसल्ट किया अपने अंकल से, मैरिज हो गई 25 साल के ऊपर। और ये कुरानिक वर्स भी है, एंड ही फाउंड यू इन नीड एंड ही गिव एंड ही मेड यू इंडिपेंडेंट, मतलब माली माली मुश्किलात से प्रॉफिट को निजात हो गई। क्योंकि हज़रत खदीजा तो थी ना, उनका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, अल तायरा थी, अल कुबरा थी, अमीरतुल कुरैश थी, सही है, और द प्रॉफिट्स ऑफ अ ट्रेड कैरावान इक्वल द ऑल, मतलब जितनी भी कुरैश की कैरावान थी उनका प्रॉफिट एक साइड पे और हज़रत खदीजा की कैरावान का प्रॉफिट एक साइड पे। अल तायरा मतलब प्योर वन, अल कुबरा मतलब खदीजा द ग्रेट एंड ऑल। तो ये विडोड भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ये नेक्स्ट लेवल थी ना। तो ये प्रॉफिट की इससे रेपुटेशन भी और ज़्यादा बढ़ गई, और मतलब कि प्रॉफिट को माली मुश्किलात से भी आसानी मिल गई। अच्छा, नाउ व्हेन द प्रॉफिट केम टू द एज ऑफ 35 years old, सही है, सो मक्का फेस फ्लड, और फ्लड से ये हुआ काबा डैमेज हो गया। अब काबा डैमेज हो गया तो सबने डिसाइड किया कि भाई हम रिपेयर करते हैं, सही है। अब रिपेयर करते हैं तो उन्होंने ये हो गया कि भाई हु विल, अच्छा अब रिपेयर हो गया, अब वो जो हजर अस्वद था ना, एक स्टोन जो था, ब्लैक स्टोन जो होता है, सही है, उसके ऊपर डिस्प्यूट शुरू हो गया कि भाई कौन करेगा इसको रिपेयर। तो प्रॉफिट ने रिजॉल्व किया डिस्प्यूट, उन्होंने मतलब कि असल में हुआ क्या था, एक डिस्प्यूट ये, मतलब समझे काबा था ना, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि भाई हम स्टोन प्लेस करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सारे चीफ्स खड़े हुए हैं और उनके ऊपर डिस्प्यूट है, और वो लड़ने तक को तैयार हो गए। अबू डार के बच्चे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। तो एक जो साबित है जिनका नाम था अबू उमैया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो भी सुबह को मक्का के मतलब कि काबा की विसिनिटी में एंटर करेगा हम उससे डिसाइड करेंगे। तो जो सुबह काबा की विसिनिटी मतलब काबा के अंदर एंटर हुआ, उनका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर डाल दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, एक कपड़ा लिया, समझे ये कपड़ा है, उसके ऊपर हजरा अस्वद प्लेस किया, हर लीडर को कहा कि भाई आप ये वाली साइड पकड़े, आप ये वाली साइड पकड़े, ये वाली साइड पकड़े, सही है, सब सब लीडर ने समझ रहे हैं ना? ये वाली साइड पकड़ ली, सही है, पकड़ी। और फिर प्रॉफिट ने डिजायर्ड लेवल पे फिर उन्होंने डिजायर्ड लेवल पे रेस किया। फिर प्रॉफिट ने कहा अगर मैं इन्हें दूंगा ना कि ये प्लेस करें स्टोन, तो फिर और ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया। तो फिर प्रॉफिट ने खुद ये स्टोन प्लेस कर दिया, और उसके बाद ऐसे उन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया। और ये प्रॉफिट की लीडरशिप क्वालिटीज दिखाता था, और ये बताता था कि भाई लीडरशिप ऑफ मक्का वुड डेफिनेटली गो टू है, सही है। अब ये हुआ 35 साल की उम्र में प्रॉफिट की। फिर जब फिर प्रॉफिट 40 साल की उम्र पे पहुंचे, 40 years की उम्र में पहुंचे, तो प्रॉफिट ने व्हेन प्रॉफिट गॉट टू द एज ऑफ 40 years, तो उन्हें फिर फर्स्ट रेवल्यूशन आई, उन्होंने केव हिरा में मेडिटेट करना शुरू कर दिया, और ऐसे उन्होंने he got the first revelation, और फिर वो अल्लाह के मतलब के अल्लाह का पैगाम प्रीच करना शुरू हो गए। तो ये आपकी थी अर्ली लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। काफ़ी इजी है, इसमें मैंने लिटरली 15-20, मतलब 15-20 तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बुकें पढ़ी और हर जगह से जो बेस्ट डिटेल थी वो सब रखी है। इसमें से आप 5 डिटेल मिस भी कर दें क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, कर भी दें तो मसला नहीं है। अच्छा खैर, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है अर्ली लाइफ का, एक 10 मार्क हमारा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। Thank you. Remember me in your prayers and let's meet again. Thank you so much, guys. Take care. Allah Hafiz.